नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम सैनी ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मोहर। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने पुलिस बेड़े में किया भारी उलटफेर। सुभाष कविराज बने गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर। करनाल में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। महिला की हत्या करने वाले मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। दोनों टांगों पर लगी गोली। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज राजधानी चंडीगढ़ में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के सामने करीब 26 अहम एजेंडे रखे गए, जिन पर मंत्रियों के बीच गंभीर चर्चा चली। इस बैठक का सबसे मुख्य आकर्षण और हरियाणा की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी देना है। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि देश में तेल की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक बड़ा धमाका कर सकती है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने और इको फ्रेंडली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में केवल नीतियां ही नहीं बल्कि आगामी राजनीतिक दौरों पर भी रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही हरियाणा का एक बड़ा दौरा होने की संभावना है। कैबिनेट के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वीआईपी दौरे की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा प्रशासनिक हलके से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस बेड़े में भारी उलट कर दिया है और गृह विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के तहत 20 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल के जरिए गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और हिसार समेत कई अहम रेंजों और जिलों की कमान बदल दी गई है। चुनावी साल और कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। नए आदेशों में सबसे बड़ा बदलाव साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिला है। पंचकुला के पुलिस कमिश्नर और साइबर विंग की जिम्मेदारी संभाल रहे सुभाष कविराज को अब गुरुग्राम का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं गुरुग्राम के मौजूदा पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को यहां से हटाकर पुलिस मुख्यालय पंचकुला में एडीजीपी प्रशासन के पद पर तैनात किया गया है। तबादलों की इस सूची में पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। करनाल के सेक्टर 9 में बिजली निगम की महिला क्लर्क के सिर पर गोली मारने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बारे में पुलिस को जब जानकारी मिली तो इंद्री रोड पर घेराबंदी की गई। मुठभेड़ में आरोपी की टांगों पर गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया और ठीक होने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने की बात कही है। बता दें कि 15 मई को सेक्टर 9 स्थित निवास पर बिजली निगम में क्लर्क डिंपल अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पूरी वारदात कैद मिली। फुटेज में घटना से करीब 1 घंटे पहले एक बाइक सवार युवक इलाके में घूमकर रेकी करता नजर आया। सूचना मिलने के बाद एसपी नरेंद्र बिजरानिया मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और हर पहलू से जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी काफी लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक नवयुवक है, वो एक बिजली विभाग में कार्यरत एक महिला है, उसके घर के बाहर ही उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिस पे एक एफआईआर सेक्टर 32-33 में दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपना टेक्निकल एनालिसिस और अदर जो एविडेंसेस थे उसमें वो कलेक्ट करते हुए इसमें एक मुख्य जो आरोपी है, शूटर है, उसकी पहचान की थी। विकास वासी सलेमपुर लाडवा एरिया का रहने वाला है वो, तो उसको पुलिस कई दिनों से पीछे ट्रेस कर रही थी। तो आज उसकी सूचना थी पुलिस के पास कि वो ये जो कनेक्टिंग रोड है हमारा, देख रहे हैं लेक से इंद्री रोड को कनेक्ट करता है, यहाँ पे वो आएगा। तो पुलिस उसी चीज़ में उसको चेस करते हुए और जो हमारा सीक्रेट इंटेलिजेंस का चैनल रहता है उसको इख्तियार करते हुए यहाँ पे अपना पेट्रोलिंग पे थी। तो जैसे ही वो आया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किए हैं और जवाबी कार्रवाई हुई है। उसने 2 फायर किए हैं और पुलिस की तरफ से 3 राउंड फायर हुए हैं। बाकी एफएसएल टीम और गहनता से जांच कर रही है इसकी। उसको बैक पे 2 इंजरीज हैं और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया है।
बाकी जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो चाहिए टीम कर रही है। चाहिए गोली कहाँ पर लगी है? अभी उसको बैक में यहाँ जो कमर से नीचे होती है 2 गोलियाँ जो है बताया है, बाकी वो अभी चल रहा है। CIA 1 की टीम ने ये कार्रवाई करी। इसका अनुसंधान भी उसी दिन से CIA की टीम्स कर रही थी, तो CIA 1 ने इसको आइडेंटिफाई किया था और SHO 32-33 और वो भी इसमें शामिल रहे हैं इसके अनुसंधान में। अभी जो आप जितनी जानकारी है वो आपको बता दी है। इसके सामने वाले घर से रंजिश थी और उनके पिता की मौत हो गई थी। उस पर कोई कमेंट मैं इसलिए नहीं करूँगा कि बिकॉज अभी उससे थोरो अपना जो ये है पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें जैसे ही जो उससे थोरो पूछताछ होनी है वो बताया है। लेकिन शूटर हायर किया हुआ था कुछ इस तरह की जानकारी? इट लुक्स लाइक, जैसे वो देखा ना कि भाई ऐसे, और इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 302 के एक मर्डर केस में ये सजा याफ्ता भी है। 20 साल की मेरे ख्याल से सजा है, जो मेरे को जितनी जानकारी अभी तक मेरे पास है। तो ये शूटर है और अंदर जेल में भी रह के आया, तो ट्रेंड क्रिमिनल है। उसको जो इससे क्या वजह रंजिश रही है उस पर पूछताछ अभी पुलिस जैसे ही ये अपना इसका रिमांड लिया जाएगा। आज सुबह चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप की ओर से पेट्रोल पंप पर बाइक और कार को अधिकतम पेट्रोल देने की लिमिट तय करने के पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें बाइक या स्कूटी के लिए 500 और कार के लिए 1500 से ज्यादा का पेट्रोल न देने के पोस्टर लगाए गए। इस पर सेक्टर 17 के HP पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने कहा कि पीछे से तेल की सप्लाई कम आने के कारण ये फैसला लिया गया। और हालांकि जैसे इस बात की खबर चंडीगढ़ प्रशासन को लगी तो डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रशासन की ओर से तेल भरने की अधिकतम सीमा तय करने जैसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए पोस्टर उतरवा दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में लगभग 86 पेट्रोल पंप है, जबकि सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप पर यह पोस्टर लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग चंडीगढ़ के सभी पेट्रोल पंपों के संपर्क में है। सर चौकीदारी हो रही है, धक्काशाही। अच्छा, मैं जनरली बोलूंगा तो चौकीदारी हो रही है। किसी के पास नहीं है, अभी मेरा पेट्रोल खत्म हुआ है, मैं तो उसकी टंकी वैसे फुल करके रखता हूँ। अब 500 रुपए का वे तो जबरदस्ती लगा हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां नीट 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। यमुनानगर के DC ऑफिस के सामने अनाज मंडी गेट पर NSUI यमुनानगर द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और यह प्रदर्शन NSUI के जिलाध्यक्ष आरएन गुर्जर के नेतृत्व में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने नीट 2026 परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले से आहत होकर जिन 6 छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग उठाई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इस भाजपा की सरकार ने, तानाशाही सरकार ने लगातार छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, मैं मानता हूं ये पेपर लीक की घटना सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इन्होंने एक छात्रों का भविष्य बेचा है और भविष्य उन लोगों को बेचा है जो इस बीजेपी सरकार के उद्योगपति हैं, इस बीजेपी सरकार के बड़े नेता है। इस बात से तो एक बात जाहिर होती है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है, मेहनत कर कर कोई फायदा नहीं है। बीजेपी में लिंक बनाओ, गलत काम करो और पैसा कमाओ, और अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो पैसा दो, धर्मेंद्र प्रधान जी से पैसा दो और पेपर लीक करवाओ। NSUI संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय अविनाश यादव प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दिल्ली के अंदर और अध्यक्ष जी हरियाणा के अंदर लगातार सड़कों पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी का आदेश था कि यमुनानगर के अंदर प्रदर्शन करना है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र में स्थित गांव ढानी लक्ष्मण की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बहुचर्चित मौत मामले में सरकार द्वारा जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगने से इलाके के लोगों का सब्र जवाब दे गया है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार के आंगन में 8 गांवों के कन्नी प्रधानों व विभिन्न किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक आपात पंचायत बैठी और इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जांच एजेंसियों और सरकार की इस खामोशी के खिलाफ आगामी 7 जून को एक राज्य स्तरीय आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उधर चौधरियों के मान सम्मान और सामूहिक रणनीति बनाने के आग्रह को स्वीकार करते हुए मनीषा के पिता संजय ने अपने अनशन को फिलहाल 7 जून तक के लिए टाल दिया है। अब इस महापंचायत के मन से ही आंदोलन को पूरे हरियाणा में धार देने का खाका खींचा जाएगा।
हरियाणा में सरकारी नौकरियों के ग्रुप बी पदों पर 90% तक अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अवसर दिए जाने के विरोध में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने आज सोमवार को पंचकूला के परेड ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के योग्य युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकारी नौकरियों में उनका हक छीना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने हरियाणा के युवाओं के हितों की अनदेखी जारी रखी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो पेपर लीक का है। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें पेपर लीक ना हो। मेरे ख्याल 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, नीट का भी हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, माजरा साहब आपको बता रहे थे कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने लेक्चररों की पोस्ट निकली। प्रोफेसर की निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली, कई इंजीनियर्स की निकली। उनमें कितने कितने लोग बाहर से लेकर के लगाए गए। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों यमुनानगर के अंदर एक खालसा कॉलेज है और करनाल में भी खालसा कॉलेज। दोनों सोसाइटियां जो उस कॉलेज को चलाने वाले हैं, उनके जो चेयरमैन है वो मेरे जानने वाले। एक का तो प्रिंस है और एक का सानी है। हमारे जब साथियों को इस बात का पता लगा कि मेरे मिलने वाले लोग हैं, पंजाबी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें थी, जो अभी बताया गया था कि 10 में से 9 बार के लगा दी, और मेरे पास से 10-12 लोगों ने सिफारिश करी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नेट क्लियर है, पीएचडी है, आप उसकी सिफारिश करो, पंजाबी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। कलायत के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहा, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में दबदबा बनाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों और अभिभावकों में भारी उत्साह देखने को मिला और इस बड़ी कामयाबी पर स्कूल के प्रिंसिपल, समस्त स्टाफ और ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए मेधावियों का मुंह मीठा करवाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बेटियों का परचम लहरा। छात्रा आर्यन ने स्कूल में पहला और पूरे ब्लॉक में तीसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इसी के कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिया ने दूसरे और साक्षी ने तीसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम चमकाया। दूसरी और कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में होनहार छात्रा सोनाक्षी ने कुल 500 अंकों में से 481 अंक हासिल कर न केवल स्कूल में पहला स्थान हासिल किया बल्कि पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान, ब्लॉक टॉपर बनकर गांव का गौरव बढ़ाया। परीक्षा में कड़ी टक्कर देते हुए गोविंद और मुस्कान ने 500 में से एक समान 462 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तनु 458 अंकों के बाद तीसरे स्थान पर रही। बिजली कनेक्शनों की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। चुरमुरी किसान यूनियन ने बिजली निगम कार्यालय पहुंचकर उन लंबित ट्यूबवेल कनेक्शनों का मुद्दा उठाया जिनके लिए किसान सालों पहले लाखों रुपए जमा करवा चुके हैं, लेकिन आज तक कनेक्शन जारी नहीं हुए। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो इस बार दफ्तर नहीं बल्कि सड़क जाम की जाएगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने पिछले 22 सालों से ट्यूबवेल के लिए बोर करवा रखे हैं और हर साल बारिश और बाढ़ के कारण बोर में पानी भर जाता है, जिससे उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। किसानों ने निगम अधिकारियों से जल्द कनेक्शन जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 दिन के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो किसान यूनियन कन्हैया चौक पर जाम लगाएगी और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा। आज मेन मुद्दा था हमारा जो बिजली के ट्यूबवेलों के निलंबित कनेक्शन है, जो तकरीबन 2020 से जिन किसानों के सरकार ने कनेक्शन जारी कर दिए थे वो आज तक नहीं हुए, और उन किसानों ने जो है 30,000 रुपए की पहली किस्त तो 2020 और 2019 में अपनी जमा करवा दी थी। उसके बाद पूरा रकम जो 2024 में तकरीबन उससे पहले सभी किसानों ने जमा करवा दी थी। किसी किसान के 3 लाख रुपए, किसी ने 4 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए तक मोटी रकम निगम के पास जमा करवा चुके हैं, और आज तक भी उनके कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। बिजली के कनेक्शन उनके आज तक नहीं हुए। ट्यूबवेल उन्होंने 2-2 साल से अपने ट्यूबवेल का बोर भी करवा रखा है, और जो हर साल फ्लड आता है, फ्लड के कारण उसमें पानी चला गया, उनके बोर भी खराब होने का हमारे को डर है। आज उन मेन मुद्दा हमारा वही था कि वो
जो कनेक्शन है निलंबित है उनको तुरंत किया जाए। तो क्या आश्वासन दिया है एक्सीएन ने? हाँ, एक्शन साहब ने कहा था कि जिन ठेकेदार ने वो कनेक्शन करने थे वो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया, लेकिन हमने तो अपने पैसे निगम को दिए थे। हम जिम्मेदारी जो है निगम की बनती है, एससी साहब की बनती है, हमारे कनेक्शन किया जाए। तो उन्होंने आज हमारे को विश्वास दिलाया है कि जो 100 के करीब वो कनेक्शन है, 5 दिन के अंदर अंदर हम उन कनेक्शनों का जो है काम शुरू कर देंगे और 15 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर दिया जाएगा। ये किसान यूनियन वाले जो आज आए थे, चनौनी यूनियन से थे, इनकी 14-15 डिमांड थे, जो कि बहुत सारी 10 से 12 जो डिमांडें थी वो इंडिविजुअल बस के रिगार्डिंग। जो मेजोरिटी इनकी डिमांड थी वो थी ट्यूबवेल कनेक्शन जो रिलीज है वो जीरी से पहले, जीरी का सीजन आने वाला है उससे पहले कर दिया जाए। उसमें जो इशू था कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो डिले हो रहा था उसको मैटर टेकअप करके और डिपार्टमेंट उसको इंश्योर कर लेगा कि जीरी से पहले लगा दिया जाए। यही इनको आश्वासन दिया था, फोन पे बताया। कितने दिन का टाइम दिया गया? 15 जून तक का समय दिया। सर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ठेकेदार जो था वो भाग गया, क्या इसी वजह से डिले हो रहा था? हाँ, उसने वर्क एग्जीक्यूट नहीं करा, तो उसके साथ हम लगातार नोटिस और उसकी कंप्लेंट फाइलिंग और लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी के हमारा चल रहा है। और हमारी जो फाइल है वो भी हमने हेड ऑफिस रिक्वेस्ट के लिए भेजी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।